और हम कर रहे हैं, क्योंकि यही वो विद्यालय है जिसके अंदर हमें पढ़ने का मौका मिला और आज जो कुछ भी हम है इसी विद्यालय की वजह से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस विद्यालय परिवार को करता हूं कि विद्यालय परिवार ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, यहाँ पर बोलने का मौका दिया और आप नन्हे मुन्ने बच्चों, भाइयों और बहनों से रूबरू होने का है वो मौका दिया। तो मैं आपसे सिर्फ छोटी सी 2-3 बातें करूंगा और इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि इस दुनिया के अंदर पढ़ाई से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आज आपको कुछ भी अच्छा लगे लेकिन पढ़ाई से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसी जो आप सोच नहीं रहे। आपकी तरह ही मैं ही कभी इसी जगह पर बैठा रहता था। आज तो बहुत कुछ यहाँ पे दरिया और सब कुछ है। हमारे समय में तो इतनी सी स्कूल होती थी और यहाँ पर एक पेड़ होता था और उस पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और मिट्टी की जो स्लेट होती थी वो, और जिसको अपन यहाँ पे मारवाड़ी में बोलते थे बट्टा, वो लेके आते थे और वो भी गुम हो जाता था तो उसके ऊपर मिट्टी को इकट्ठी करके और उसको ऐसे निकालते रहते थे कि सुई सुई गुम जा, बट्टा बट्टा लाश जा, ऐसे करके, और वो है वो निकलता था यहाँ से। तो इस तरह से पढ़ाई की और आगे से आगे मन करता गया और आज जो कुछ भी है इस विद्यालय परिवार की वजह से, माँ बाप के अच्छे कर्म, माँ बाप की मेहनत और सब पूरे गांव की, सबकी, बड़े बुजुर्गों की और आप नन्हे मुन्ने बच्चों के प्यार और आप सबकी दुआओं की वजह से ही आज इसी स्थान के ऊपर पहुंचने का मौका मिला है। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आईपीएस होना, आईएएस होना, ये सब चीजें बाद की बात है, लेकिन ये जो आपसे स्नेह और आपसे जो प्रेम मिल रहा है इसको हम आजीवन कभी नहीं भूल सकते। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेरे जीवन की शुरुआत या शादी के बाद पहला कोई सार्वजनिक समारोह के अंदर मेरे उसी विद्यालय के अंदर मुझे शामिल होने का मौका मिल रहा है। जिस विद्यालय ने मुझे अक्षर लिखना, अक्षर पढ़ना है वो सिखाया था, तो मैं इस विद्यालय की भूमि को नमन करता हूं और यहाँ पर मैं नतमस्तक होता हूं और भगवान का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इसी विद्यालय के अंदर हम दोनों को एक नव जीवन की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। तो पूरे विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबको मैं ये एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि फिर एक बार बोल रहा हूँ कि जीवन के अंदर पढ़ाई से बढ़िया कुछ भी नहीं है। बाकी की सब चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए और अपने जीवन के अंदर पढ़ाई है वो प्राथमिकता के अंदर होनी चाहिए। और मेरी बहनों को तो ये कहना चाहूंगा कि आपके जीवन के अंदर कोई एक चीज जो सुधार ला सकती है वो है पढ़ाई। इसके अलावा कुछ नहीं। अपने घर वाले तैयार रहते हैं शादी करने के लिए और दूसरी चीजों के लिए, तो आपके जीवन के अंदर सुधार लाने का एकमात्र जरिया है वो है पढ़ाई। तो आपसे पुनः मैं निवेदन करूंगा कि खूब पढ़िए, खूब लिखिए। आज दूसरी स्कूलों के अंदर भी फंक्शन थे तो सब स्कूलों के अंदर बुलाया था, तो सबको मैंने बोला पहले जिस विद्यालय के अंदर मैं पढ़ा, जो मेरी मातृभूमि है, जहां पर मैंने अक्षर सीखा, उस विद्यालय के अंदर जाऊंगा। बाकी के विद्यालय के अंदर बाद में। तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आपको लंबा समय में यहाँ पर नहीं दे पा रहा हूं। और बाकी की मेरी बहनों को जो हमारे लिए और पूरे हम सबके लिए एक स्वागत गीत गा रही थी, बीच में लाइट चली गई। इससे हमें एक ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में अपन कोई भी अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, इस प्रकार की समस्याएं जीवन में आती रहती है, तो इन समस्याओं से हमें कभी घबराना नहीं है और इन समस्याओं का हमें निदान निकालना है। तो लाइट गई तो कोई बात नहीं, हमने उसका एक निकाला, उसका निदान ये निकाला कि हमने कहा भाई आगे हम आओ, आपको उद्बोधन कर देते हैं। तो बहनों, इसमें जीवन में निराश होने की या किसी भी चीज के अंदर हर रात के बाद में दिन तो आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। इसलिए कभी भी जीवन के अंदर घबराने की या कहीं पर भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का कोई न कोई सॉल्यूशन होता है। तो पुनः एक बार मैं आपको कहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना सम्मान दिया। इस सम्मान के लिए हम आपके जिंदगी भर आभारी रहेंगे। धन्यवाद।